गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने किया था टॉपिक फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। ठीक है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं कि जितने भी ये मेटल्स हैं, अगर ये किसी भी और केमिकल के साथ इनको रिएक्ट कराया जाए तो किस प्रकार की ये रिएक्शन देंगे, क्या इनमें चेंजेज आएंगे, कोई गैस रिलीज होती है या नहीं होती। ठीक है, इस तरह की जो चेंजेज हैं जिनमें केमिकल स्ट्रक्चर चेंज हो जाए, ठीक है, किसी भी एलिमेंट का या फिर उसका अरेंजमेंट हो एटम्स के साथ किसी कंपाउंड में, किसी मॉलिक्यूल में, तो वो सारे चेंजेस हमारे काउंट किए जाते हैं केमिकल चेंजेस में। तो फर्स्ट है, आप देखिए ऑल मेटल्स गिव सिमिलर केमिकल रिएक्शन। तो ये माना गया है कि जो मेटल्स हैं वो एक जैसी रिएक्शन देते हैं, सिमिलर रिएक्शन देते हैं, लेकिन रिएक्टिविटी ऑफ मेटल डिपेंड ऑन इट्स नेचर। लेकिन हर एक मेटल की जो रिएक्टिविटी है वो अलग अलग है, कोई ज़्यादा रिएक्टिव है या कोई कम रिएक्टिव है। वो डिपेंड करता है उसके नेचर के ऊपर कि वो किस नेचर से बिलोंग करता है, मोर रिएक्टिव से बिलोंग करता है या लो से बिलोंग करता है। सम टिपिकल केमिकल रिएक्शंस ऑफ मेटल्स आर डिस्क्राइब लो। यहाँ पे कुछ रिएक्शन दे रखी हैं। तो देखिए फर्स्ट है कि मेटल्स जो हैं वो ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। तो जब भी मेटल्स को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया जाता है तो मेटल ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है? मेटल का ऑक्साइड फॉर्म होता है, विच आर जनरली बेसिक इन नेचर। और इसका नेचर कैसा पाया जाता है? बेसिक। ठीक है, आपको पता है कि जो pH रेंज में 7 से 14 में आते हैं उन्हें हम बेस कहते हैं। तो इनका नेचर बेसिक पाया जाता है। डिफरेंट मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन अंडर डिफरेंट कंडीशन। अलग अलग मेटल को जब आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हो तो आपको उसके लिए कंडीशन भी अलग अलग रखनी पड़ती हैं। सभी एक ही कंडीशन में रिएक्शन नहीं करते। फॉर एग्जांपल सोडियम, देखिए काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो रूम टेम्परेचर जो नॉर्मल टेम्परेचर है उसी पर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके सोडियम ऑक्साइड फॉर्म कर देता है, जिसका फॉर्मूला होता है Na2O। ठीक है, ऐसे ही मैग्नीशियम, ये इसके कंपेयर में थोड़ा सा कम रिएक्टिव है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? हीटिंग करना पड़ता है। और जब हीटिंग करते हैं ये रिएक्शन करता है तो यहाँ पे एक डेजलिंग वाइट लाइट, मतलब एक चमकदार सफ़ेद रोशनी हमें दिखाई देती है इस रिएक्शन के होने पे। तो मैग्नीशियम Mg, ठीक है, प्लस O2, इट फॉर्म्स MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और आप देखिए जिंक की बात करें तो जब हम जिंक की रिएक्शन कराते हैं तो उस टाइम पे आपको स्ट्रॉन्ग हीटिंग करनी पड़ती है, जबकि मैग्नीशियम में स्ट्रॉन्ग हीटिंग नहीं थी, सिर्फ बर्निंग था। ठीक है, जिंक ऑक्साइड फॉर्म होगा, आयरन के साथ कराएंगे तो स्ट्रॉन्ग हीटिंग। ठीक है, यहाँ पे भी आपको स्ट्रॉन्ग हीटिंग चाहिए। और यहाँ पे फेरिक ऑक्साइड फॉर्म होता है Fe2O3। तो आपने देखा कि मेटल्स की रिएक्टिविटी अलग अलग होती है। अब यहाँ पे एक और पॉइंट दे रखा है कि सोडियम और जो पोटेशियम है आर सो रिएक्टिव, बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव मेटल वो होते हैं, सोडियम और पोटेशियम। जैसे ही वो एयर के कांटेक्ट में आते हैं वो फायर उनमें स्टार्ट हो जाती है, आग उनमें लग जाती है। तो इसीलिए हम उनको बचाने के लिए एयर से केरोसिन ऑयल में डिप करके रखते हैं, डुबो कर रखते हैं। सम ऑफ द मेटल ऑक्साइड डिजोल्व इन वाटर एंड फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड विच आर बेसिक इन नेचर। यदि हम इनकी रिएक्शन वाटर के साथ देखें तो कुछ मेटल ऐसे होते हैं पानी में उनके ऑक्साइड डिजॉल्व हो जाते हैं, घुल जाते हैं, और वो बेसिक ऑक्साइड हमें देते हैं। ये यहाँ पे एक एक्टिविटी दे रखी है, बेसिक नेचर ऑफ मेटल ऑक्साइड, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस एक्टिविटी में बताया गया है कि आपको क्या करना है, किसी मेटल का ऑक्साइड लेना है। फॉर एग्जांपल आपने रस्ट ले लिया, ठीक है, आयरन का जो ऑक्साइड होता है रस्ट, वो ले लिया। तो उसको आपने वाटर में डिज़ोल्व किया। डिज़ोल्व होने के बाद इसमें आपने लिटमस पेपर इसमें डिप किया। तो रेड लिटमस पेपर जैसे ही आप इसमें डिप करते हो तो वो ब्लू हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं, ठीक है, या हाइड्रोक्साइड्स होते हैं, वो कैसे होते हैं? बेसिक इन नेचर होते हैं। नेक्स्ट है रिएक्शन विद वाटर। तो वो यहाँ पे फिर से कंसेप्ट आएगा कि डिफरेंट मेटल्स की अलग अलग मेटल्स जो वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं वो अलग अलग कंडीशन में करते हैं, क्योंकि उनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर अलग अलग होता है। ठीक है, रिएक्शन ऑफ सम मेटल
विद वाटर आर गिवन बिलो। कुछ की यहाँ पे रिएक्शन दे रखी है। सोडियम को वाटर के साथ रिएक्ट कराओगे आप तो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH बनता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। मैग्नीशियम देखो फिर से वही बॉइलिंग वाटर लेना पड़ेगा आपको, ठीक है, कोल्ड वाटर आप नहीं ले सकते हैं यहाँ पे। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH की होल ट्वाइस प्लस वही हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। आयरन को आप लोगे तो स्टीम मतलब भाप के साथ रिएक्ट कराना पड़ेगा आपको, तो यहाँ पे आपका फेरिक ऑक्साइड बनता है Fe3O4 और फिर से वही हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। जबकि कुछ मेटल ऐसे भी हैं जो वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते, जैसे कि कॉपर प्लस वाटर नो रिएक्शन इवन एट हाई टेम्परेचर, ज़्यादा टेम्परेचर पर भी कोई रिएक्शन नहीं होती। तो आपने यहाँ पे देखा कि सोडियम तो काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव है, वो विग्रसली मतलब बहुत ही जल्दी से वाटर के साथ रिएक्शन करता है, इसलिए उसको हम स्टोर करते हैं केरोसिन में। लेकिन आयरन स्लोली धीरे धीरे करता है और कॉपर नहीं करता, ठीक है। नेक्स्ट है आपकी रिएक्शन विद एसिड्स। तो यहाँ पे एक एक्टिविटी दे रखी है, इसको समझने के लिए आपको क्या करना है कि मेटल और नॉन मेटल की रिएक्शन एसिड के साथ देखनी है। तो सपोज़ करिए कि आपने 5 टेस्ट ट्यूब ली, उनमें आप डिफरेंट कोई मेटल ले लिया और उसमें आपने कोई एसिड डाल दिया। तो उसके बाद आप देखेंगे 5 ml आपको एसिड उसमें डालना है। आप देखेंगे कि उसमें कोई रिएक्शन होती है क्या नहीं होती, और इसके साथ साथ आप एक मैच स्टिक, जलती हुई मैच स्टिक को उनके पास लेके जाएंगे टेस्ट ट्यूब के, तो वहाँ पे कोई साउंड आती है नहीं आती, ठीक है, एक पॉप साउंड वहाँ पे हमें सुनाई देती है। यही आपको प्रोसीजर करना है नॉन मेटल्स के साथ, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा कौन रिएक्शन कर रहे हैं और कौन रिएक्शन नहीं कर रहे हैं। उसके बाद आपको ये चीज़ें यहाँ पे नोटेड करनी है कि रूम टेम्परेचर पर किसने रिएक्शन करी, वार्म पे किसने, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक के केस में, ऐसे ही सल्फ्यूरिक एसिड के केस में। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि मोस्ट मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड्स एंड प्रोड्यूस सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। ज़्यादातर जो मेटल्स होते हैं वो डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं और सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। और जो यहाँ पे पॉप साउंड आपको सुनाई दे रही है वो इसलिए आती है क्योंकि वहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है जब ये रिएक्शन हो रही हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैग्नीशियम रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, ठीक है, डाइल्यूट आपने लिया मीन्स इसमें वाटर डिजॉल्व है, रूम टेम्परेचर पर ये रिएक्शन कर लेता है और MgCl2 ये आपका सॉल्ट हो गया और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। बहुत ही जल्दी और फास्ट रिएक्शन ये है। एल्यूमिनियम, ठीक है, आपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ इसको रिएक्ट कराया तो एल्यूमिनियम क्लोराइड आपको मिला, रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन होगी तो रैपिड रिएक्शन है, फास्ट होती है। जिंक हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ आपने रिएक्ट कराया रूम टेम्परेचर पे तो जिंक क्लोराइड आपको बना, लेकिन हाइड्रोजन गैस जो है वो बहुत ही कम मात्रा में निकलती है, मीन्स स्लो रिएक्शन यहाँ पे हो रही होती है। आयरन हाइड्रोक्लोरिक एसिड सेम केस, ठीक है, फेरिक क्लोराइड यहाँ पे बना, FeCl2 और हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई। कॉपर की बात करें फिर से वो यहाँ पे रिएक्शन नहीं करता। तो यहाँ से हमें पता चल जाता है कि जो मेटल्स हैं वो हाइड्रोजन गैस देते हैं जब उनको डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट कराया जाता है, ठीक है। और कॉपर की बात करें तो कॉपर ऐसा मेटल है जो कि डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करता, तो इसके लिए हमें सल्फ्यूरिक एसिड लेना पड़ता है और वो भी हम कंसनट्रेटेड लेते हैं, मतलब जिसमें कम से कम पानी मिला हो या नहीं मिला हो। और नॉन मेटल्स की बात करें तो नॉन मेटल्स एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करते। नेक्स्ट है रिएक्शन विद बेसिस। अब बेस आपको पता ही है, ठीक है, क्या होते हैं, उनका टेस्ट आपको पता है कैसा होता है, ठीक है, बेटर होता है, क्लियर, OH आयंस देते हैं, तो ये प्रॉपर्टीज़ है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि रिएक्शन बेस की मेटल के साथ। तो एक्टिविटी दे रखी है कि आपको क्या करना है, कोई भी बेस लेना है। फॉर एग्जांपल आपने NaOH ले लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसको थोड़ा सा उसकी कुछ पैलेट लेके, पैलेट होती हैं उसकी एक तरह से आप कह सकते हो जैसे गोली सी आती हैं, इस तरह से होती हैं, तो उनको आपने 3-4 को 5 या 10 ml वाटर में डिज़ोल्व करना है और उसकी एक ड्रॉप आपको एल्युमिनियम फॉयल के ऊपर डाल देनी है। और ऐसा करने के बाद कुछ रिएक्शन वहाँ पे होगी, आप एक मैच स्टिक जलती हुई उसके पास लेके जाओगे, देखोगे फिर से पॉप साउंड आता है या नहीं आता। तो जो ये पॉप साउंड यहाँ पे आ रहा है वो मेटल का इस वजह से आ रहा है कि यहाँ पे एक हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, ठीक है, जब ये रिएक्शन होती है। तो देखिए एल्युमिनियम प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड हीट किया आपने तो क्या बना, सोडियम एल्यूमिनेट NaAlO2 प्लस हाइड्रोजन गैस। जिंक के साथ रिएक्शन करोगे तो जिंक प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडियम जिंकेट बनेगा, Na2ZnO2 प्लस हाइड्रोजन गैस। तो इस तरह यहाँ पे रिएक्शन होती है।
नेक्स्ट है आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट जो रिएक्शन है आपकी वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट। देखो डिस्प्लेसमेंट, प्लेस को वहाँ से किसी को हटा देना, किसी की जगह को बदल देना। तो ये रिएक्शन यहाँ पे क्या करती है कि इसमें एक ज़्यादा रिएक्टिव मेटल दूसरे कम रिएक्टिव मेटल को उसकी पोजीशन से हटा देता है। तो इसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पे एक रिएक्टिविटी सीरीज दे रखी है, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसी के अकॉर्डिंग पता चलता है कि कौन ज़्यादा एक्टिव है, कौन कम एक्टिव है, कौन रिएक्शन जल्दी करेगा, कौन स्लो करेगा। तो सबसे देखिए टॉप पे दिखा रखा है पोटेशियम, फिर सोडियम, देन कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन। तो इनका ये रिएक्टिविटी ऑर्डर है। उसके बाद नीचे और भी होते हैं, लेड है, कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है। तो सबसे ऊपर वाला सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, और जैसे जैसे नीचे जाओगे तो रिएक्टिविटी सीरीज कम होती जाती है। आइए रिएक्शन देखते हैं। क्या कह रहा है कि व्हेन ए मोर रिएक्टिव मेटल रिएक्ट विद द सॉल्ट सॉल्यूशन, जब आप ज़्यादा रिएक्टिव मेटल को किसी सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट कराते हो, सॉल्ट सॉल्यूशन किसका, उस मेटल का जो कम रिएक्टिव है, तो मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस कर देता है उस लेस रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्यूशन में से। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि मेटल ए आपने लिया और सॉल्ट सॉल्यूशन था किसी मेटल बी का, तो क्या हुआ, अब बी वहाँ से हट गया, ए उसकी जगह पे आ गया, तो सॉल्ट सॉल्यूशन बन गया मेटल ए का और मेटल बी रिलीज हो गया। ठीक है, आपको अलग से मिल गया। यहाँ पे पता चला कि मेटल ए है वो बी से ज़्यादा रिएक्टिव है। एग्जांपल से आप समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे लिया एल्युमिनियम, ठीक है, और कॉपर सल्फेट, ये एक सॉल्ट है, तो क्या बना, एल्युमिनियम सल्फेट और कॉपर सॉलिड आपको अलग से मिल गया। दूसरा आयरन आपने लिया, कॉपर सल्फेट आपने सॉल्ट लिया, क्या बना, आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। तो इस तरह से ये रिएक्टिविटी ऑर्डर आप देख सकते हैं। तो ऊपर वाले में एल्युमिनियम ज़्यादा रिएक्टिव है और नीचे वाले में आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है। यहाँ पे आप देखिए एक और रिएक्शन दे रखी है कि आपने अगर एल्युमिनियम नाइट्रेट को रिएक्ट कराया कॉपर के साथ तो कोई रिएक्शन नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि कॉपर एल्युमिनियम से कम रिएक्टिव होता है। यहाँ पे एक एक्टिविटी दे रखी है जिससे आप समझ सकते हैं कि मोर रिएक्टिव मेटल कैसे लेस रिएक्टिव मेटल को वहाँ से डिस्प्लेस करता है। और अगर हम उसका उल्टा करना चाहें कि लेस रिएक्टिव से मोर रिएक्टिव को हटाना चाहें तो ऐसा नहीं होता। देखिए फॉर एग्जांपल आपके यहाँ पे दे रखा है ब्लू सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। ब्लू सॉल्यूशन आपको दिख रहा है, ये कॉपर सल्फेट है CuSO4, इसका ब्लू सॉल्यूशन है ये वाला। ठीक है जी, तो इसमें आपने क्या डाला, जिंक प्लेट डाली है। क्या डाली आपने, जिंक प्लेट आपने डाली। तो आपने क्या देखा कि जैसे जैसे रिएक्शन होती चलेगी तो ब्लू कलर ख़त्म हो गया, ये वाला जो ब्लू कलर था वो ख़त्म हो गया और रेड पीपीटीज यहाँ पे आने शुरू हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि जिंक जो ज़्यादा रिएक्टिव है उसने क्या किया, कॉपर को वहाँ से डिस्प्लेस कर दिया, उसकी खुद की जगह जो कॉपर की थी अब वो जिंक ने ले ली। ठीक है, और कॉपर मेटल यहाँ से साइड प्रोडक्ट के तौर पे, ठीक है, अलग हो गया। अगर इसका आप रिवर्स करना चाहो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने लिया जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, ठीक है, ये आपको कलर यहाँ पे दिख रहा है, और इसमें आपने डाला कॉपर वायर। ठीक है जी, तो आपने देखा कि कोई भी चेंज नहीं हुआ कलर में, जैसा कलर था वो वैसा ही रहा। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पे क्लियर करनी थी कि हमेशा जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है वो एक ज़्यादा रिएक्टिव मेटल कर सकता है, ठीक है, ना कि कम रिएक्टिव मेटल करेगा। तो एक्सपेरिमेंट से आपको क्या पता चला कि मैग्नीशियम, जिंक, आयरन कैन डिस्प्लेस। तो ये तीन जो है ये ज़्यादा रिएक्टिव है। मैग्नीशियम, जिंक और आयरन कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए वो कॉपर सल्फेट में से कॉपर को हटा देते हैं, जबकि कॉपर इनके कंपेयर में लेस रिएक्टिव है, वो इन्हें डिस्प्लेस नहीं कर सकता। ठीक है, देयरफॉर इट कैन बी कंक्लूड दैट ए मोर रिएक्टिव मेटल कैन डिस्प्लेस। तो लास्ट में यही बात आती है कि ज़्यादा रिएक्टिव, देखो जो ताकतवर होगा वही तो कमज़ोर को हटाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे है कि हमेशा मोर रिएक्टिव जो मेटल है वही लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर सकता है। तो यहाँ तक आप इसे रिवाइज करें। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आपको केमिकल प्रॉपर्टीज़ नॉन मेटल्स की मिल जाएंगी।